दोस्तों आदाब। जिस तरीके से अभी कॉमेडियन के बादशाह और जो मैंने कहा था राजा, तो अब है रानी की बारी। और इस वक्त मैं मुंबई पे मौजूद हूँ। और मुंबई जिस तरीके से कहा जाता है बारिश के मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है। और इस वक्त मैं हूँ एहसान कुरैशी जी के यहाँ पे। और अब हम बात करने जा रहे हैं रानी यानी मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी। उनकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से एहसान जी का आपने सुना है, राजपरिवान और वो गांव के गड्ढे, वो रोड, तो जीनत जी से भी हम बात करेंगे कि कैसी उनकी जर्नी रही। और होम टाउन बरघाट, सिवनी, मध्य प्रदेश और मुंबई। और मुंबई में आने के बाद ये आप जितना देख रहे हैं ना, ये आप मत सोचिए ये जीनत जी का है, ये पूरा एहसान जी का है। कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे 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 ये भी मुंबई चले आए। वो कहते हैं ना, बंधन बंध गया तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, निभा के ही छोड़ेंगे 7 जन्म। तो जीनत जी मेरे साथ मौजूद है। जीनत जी, सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत सारे मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने अभी कहा कि बंधन हम नहीं छोड़ेंगे जी। तो वहाँ बंधन बांधे थे, आप मुंबई तक आ गए। जी हाँ। तो ये सारा कुछ इसमें मेरा भी है, कुछ उनका भी है, क्योंकि मैंने कहा तू डाल डाल मैं पात पात, तो काम चल रहा है, चले जा रहे हैं साथ साथ। काम चल रहा है, चले जा रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ चलने के लिए एक दूसरे का सहारा, हम सफ़र का बहुत ज़रूरी होता है। और बखूबी ये निभा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। जैसा मैंने होम टाउन की बात कहा, बरघाट सिवनी की बात कहा, तो हम बात करते हैं जर्नी से, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। तालीम, तालीम के बाद शादी, शादी के बाद मुंबई का सफ़र। जी बिल्कुल। देखिए क्या है, मेरा डबल MA है, LLB है, B.Lib है, B.Ed है, PhD है, डॉक्टरेट है। मैंने बहुत कुछ किया है। और पढ़ने का शौक़ तब भी था, अभी भी शौक़ है। सर्विस में हम दोनों ही थे, सरकारी सर्विस में, पर इनका लापता चैलेंज में हो जाने की वजह से दोनों ही आ गए यहाँ पर। मुझे लगा ये अकेले क्यों रहें, तो मैं भी यहाँ वापस आ गई सर्विस छोड़ के। तो बस इस तरीके से चल रहा है और यहाँ भी काम कर रही हूँ। एहसान जी को तो आप जानते हैं, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो से वो यहाँ आए और लगातार काम कर रहे हैं। बहुत ईश्वर की कृपा, अल्लाह का एहसान है। पर मैंने भी इस बीच यानी करीबन 15-20 सीरियल्स किए और 3-4 फिल्में कर ली। चने एक भी नहीं चबाए आपने, दुख दर्द एक भी नहीं देखे, डायरेक्ट आके बिल्कुल, क्योंकि पल्लू तो बांध के आ ही गए थे आप एहसान जी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात यहाँ मुंबई वालों की तरफ से भी कहूँगी और सबके लिए कहना चाहूँगी कि आपके पास जब तक टैलेंट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टैलेंट है तो ही आपको काम मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको थोड़ा बहुत यानी संपर्क से भी काम बनता है, आपके रिलेशन काम आते हैं। पर कितने भी रिलेशन हो, जब तक आपके पास काबिलियत नहीं है आपको कोई भी नहीं लेगा। तो बिना काबिलियत के कुछ नहीं होता। बिल्कुल बात सही। काबिलियत इतना है कि सारा बता दिया, हर चीज़ डबल किए हैं, MA PhD, और कॉलेज से लेकर, पढ़ाई से लेकर, पूरा सरकारी संस्थाओं को भी बॉर्डर पार करते हुए मुंबई पहुंच गए। हम बात करें तालीम याफ्ता की, जैसा मैंने बात कहा, जैसा कि आपके उस्ताद अब्दुल रब साहब थे सिवनी से, तो कैसा था उस वक्त का दौर और इस वक्त के दौर पे क्या फ़र्क है? देखिए क्या है कि जब मैंने शायरी की शुरुआत की थी तो हमारे शहर के मशहूर शायर जनाब अब्दुल रब सदा साहब, उनकी मेरे को संगत मिली, उनका आशीर्वाद मिला। तो किस तरीके से गज़लों में बहर होती है, मीटर होता है, वो एक मेरी सोच को उन्होंने नए आयाम दिए और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। और यही वजह से मैं आज तक लिख पा रही हूँ। कुछ गाने तो मेरे फ़िल्मों के लिए भी मैंने दिए हैं, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे वो भी। और 3-4 किताबें मेरी आ चुकी हैं गज़लों की। अभी मेरी एक किताब आई है फरवरी में, बवंडर नाम है, कहानी की किताब है। यानी ये कोविड जो 2020 गुजरा है, इसमें बिल्कुल आपने लिखने का ही काम बिल्कुल किया। इसमें लिखने का काम किया। लगभग 4 किताबें मेरी अभी तैयार हैं, जिसमें से बवंडर जो किताब आई है कहानी की है। और इतनी खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे ज़िले के लिए भी कि संतोष आनंद जी, जो शोर पिक्चर में जिनका गाना बड़ा मशहूर हुआ है कि आपने सुना है, ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, भी उनका क्रांति में था और भी गाने उनके बड़े मशहूर हुए। उन्होंने मेरी किताब का रस्म इजरा यानी विमोचन किया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और उनका आशीर्वाद मिला मुझे। उसके अलावा मेरी 2 किताबें अभी गज़लों की तैयार हैं जो मंजर आम पे आने वाली हैं। और अभी मेरी 20 तारीख तक के इसी महीने में एक किताब कोरोना पे आ रही है कि वक्त के आईने में कोरोना।
तो 4 लाइन उसकी हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि वो तो मेरी एक गद्य की किताब है कि कोरोना ने कैसे कैसे सीन दिखाए, क्या क्या घटनाएं हुई, उस पर लिखा है मैंने। पर मैं आपको कोरोना के लिए 4 लाइनें सुनाती हूँ कि कोरोना किस तरीके से हम लोग को परेशान कर रहा है। सुनिएगा, पैरोडी की बात करते हैं। चाइना से चल के आया, दुनिया में कैसा छाया। चाइना से चल के आया, दुनिया में कैसा छाया। कितनों की ले ली इसने जान, कितनों की ले ली इसने जान। हाय रे कोरोना शैतान, हाय रे कोरोना शैतान। आपने देखा किस तरीके से बाजार बंद हो गए, सड़कें सूनी हो गई, माहौल क्या हो गया। तो बंद रखती हूँ, सुनिएगा। सड़कें भी सूनी हो गई, बंद बाजार सारे। सड़कें भी सूनी हो गई, बंद बाजार सारे। चाइना से मिलते हैं जी इसके तो तार सारे। चाइना से मिलते हैं जी इसके तो तार सारे। महामारी बनकर फैला, कितनों ने इसको झेला। महामारी बनकर फैला, कितनों ने इसको झेला। कितनों की ले ली इसने जान। हाय रे कोरोना शैतान। और अभी मैं बोल इंडिया के माध्यम से आपसे बताना चाहती हूँ कि भाई साहब अपनी भी सुरक्षा करें और लोगों की भी। अभी कोरोना गया नहीं है, क्यों कि वायरस ये टेढ़ा बड़ा, जड़ है जमा के खड़ा। हाथ मिलाया जिसने उसके ये गले पड़ा। साबुन से हाथ धोना, अपनों को नहीं खोना। साबुन से हाथ धोना, अपनों को नहीं खोना, वरना ले लेगा पल में जान। हाय रे कोरोना शैतान, हाय रे कोरोना शैतान। बिल्कुल, आप बताइए, क्योंकि वक्त ऐसा है बहुत खतरनाक। वो 1.5 साल जो गुजर रहे हैं अभी। देखिए, 1.5 साल में बहुत सारे हादसे हुए। मेरे यहाँ पे पड़ोसी भी आते हैं, पड़ोसन भी आते हैं। क्या सेलिब्रिटी का घर है, जो चाहे चला आता है। पर पड़ोसी आते तो कैसे मैनेज करते? हाँ, एहसान जी से मिलने अलग आ रहे हैं, आपसे मिलने अलग आ रहे हैं, फिर बच्चों का फ्रेंड सर्कल अलग आ रहा है, तो सारी चीजें कैसे मैनेज? देखिए, कोरोना के पहले तो लोग आते थे, अभी तो 1.5 साल से लोग नहीं आए। पर पहले जब आते थे, मैं वो किस्सा आपको सुनाती हूँ। मैं पड़ोसियों को तो जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, चाय आए पिला के भगा दूँ। और कभी कभी झूठ भी बोल देती हूँ घर में नहीं है, कभी बोल देती हूँ सो रहे हैं। पर पड़ोसनों का मामला बहुत ख़राब है। मेरी पड़ोसन तो लट्टू हो गई साहब, लट्टू। वैसे मेरे शौहर हैं भी ऐसे माशाल्लाह, पर फिर भी आपको बताती किस तरह लट्टू हुई। 4 लाइन में सुनाती हूँ। जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग। आँख मिचोली कर मेरे शौहर के संग, अरे संग संग संग। मेकअप बड़ा लगाती, जुल्फों को है सजाती। मेकअप बड़ा लगाती, जुल्फों को है सजाती। होठों पे दे के लाली, शौहर को है पटाती। लाज ना शर्म है इसे, मैं तो हुई दंग, अरे दंग दंग दंग। जाने क्यों पड़ोसन मुझे करती है तंग, अरे तंग तंग तंग। ऐसे किस्से होते हैं भाई साहब। और रही बात मेकअप की, तो मैं दूसरे के मेकअप की क्या बात करूं भाई साहब। मैं अपने मेकअप की बात आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। अभी क्या हुआ कि कोरोना काल में मेकअप ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए थे। अब ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो महिलाएं बहुत परेशान थी। किसी किसी की मूंछ निकल आई, किसी की दाढ़ी निकल आई। बिल्कुल, सुनिएगा इस बात को लेकर। जैसा आपने कहा कि कोरोना काल में मेकअप का क्या हाल था, मैं क्या बताऊं भाई साहब। पूरे बंद थे ब्यूटी पार्लर। कई महिलाओं की तो मूंछ निकल आई, दाढ़ी निकल आई, बाल एकदम रफ हो गए। मेरे को तो कईयों ने फ़ोन किया, पर मैं दूसरों की छोड़ो, मैं आपको अपनी बताती हूँ। क्या हुआ एक दिन, बिन मेकअप के देख पड़ोसी मुझसे डर गया। बिन मेकअप के देख पड़ोसी मुझसे डर गया, मुझसे डर गया। ऐसा झटका लगा बेचारा वहीं पे मर गया। ऐसा झटका लगा बेचारा वहीं पे मर गया। मिस ब्यूटी का भरम एक झटके में निकल गया। मिस ब्यूटी का भरम एक झटके में उतर गया। ऐसा झटका लगा बेचारा वहीं पे मर गया।
गेटअप की बात हो गई, कोरोना की बात हो गई और साथ ही साथ जो इन्होंने किताब लिखा है उसकी 4 लाइनों की भी बात हो गई। हम थे जर्नी में। तो मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक की जर्नी, सफ़र कैसा रहा? पर अंदर की बात क्या है मैं और कुछ आपको और है, बता यानी अंदर की बात हम आज उगला के रहेंगे। जो एहसान जी को अलग तरीके से जानते हैं, वो कुछ और अलग पार्ट हमें मिलने वाला है। तो आप देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, बोल इंडिया देखते रहिए। अंदर की बात एहसान कुरैशी की सुनिएगा। हाय रे ये मेरा एहसान, दिखने में भोला भाला, कैसा है ये मत वाला, दिखने में भोला भाला, कैसा है ये मत वाला, मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला, मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला, खिड़की से झांके कैसे टुक टुक वो ताके ऐसे, खिड़की से झांके कैसे टुक टुक वो ताके ऐसे, जैसे हो उसका सलमान, आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान, बलमा है मूंछों वाला। बलमा है मूछों वाला। और एहसान की भी बात हुई, दोनों एहसान और ये एक दूसरे का एहसान पे चल रहे हैं और आपको हंसते हुए रुलाते भी हैं और रुलाते हुए को हंसाते भी हैं। आगे और हम बात करेंगे। जर्नी की बात चल रही थी जी। मुंबई और मध्य प्रदेश सिवनी, यानी वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, सिवनी और यहाँ की लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी इच्छाएं बहुत कम समय में, बहुत कम में पूरी हो जाती हैं। यहाँ आप पूरी ज़िंदगी भी काम करें तो आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी एक उम्मीद बनी रहती है अब ये करना, टारगेट ही ख़त्म नहीं होते लाइफ के। तो एक तो ये है। दूसरी बात, कहाँ मेरा बहुत अच्छा सिवनी मध्य प्रदेश, मेरा तुलसी का, चमेली का, आंगन का, खुशबू का, फूलों का मध्य प्रदेश। और यहाँ कंक्रीट वाली बिल्डिंग है 10-10, 14-14 माले की। इस पे तो मैंने एक अपने शेर भी कहा था, जब मैं मुंबई पहली बार आई तो मुझे क्या लगा, ये जो आपकी बात है दोनों में क्या अंतर लगा। तो मैंने अपनी गज़ल में कहा कि बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही। और यहाँ की धारावी बस्तियाँ देखते हैं आप, सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही, और मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की, मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं। ये मुंबई का किस्सा है। और मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, मोगली का शहर, जहाँ 2 ही लोग मशहूर हुए हैं। एक वो मोगली जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता था, और दूसरे एहसान कुरैशी जो गले तक कपड़े पहनते हैं। तो आप आए ज़रूर देखने, बोल इंडिया के माध्यम से कह रही हूँ, मेरे शहर को देखने ज़रूर आइए। बिल्कुल ज़रूर आइए। और इसका तीसरे पार्ट में जीनत जी का फुल कॉमेडी पार्ट भी आएगा, वो भी आप सुनिए। कंटिन्यू उसमें नॉन स्टॉप कॉमेडी लाइंस उसमें आप सुनेंगे जीनत जी को, वो भी आप देखिए। कैमरामैन हमदाम शेख के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।